सुनने वाले हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का क्या नाम है। यह बताना है कि जो प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका है उसका क्या नाम है। ऑप्शन ए है कोशिका ए, बी कोशिका, टी कोशिका, इनमें से सभी। बताना ये है कि प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का क्या नाम है। क्लास में ये बताया गया है बहुत अच्छे तरीके से, तो बताइएगा प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का क्या नाम है। तो क्या नाम है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बी कोशिका, बी सेल। आपको बताया गया कौन सा सेल है, तो बी सेल। ओके, नाउ इसके आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न कहा गया निम्नलिखित यानी निम्नांकित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं। यह बताया गया आपको, यह भी हुआ है। तो यहाँ बताना है कि कौन जो है कैंसर कोशिकाएं हैं। प्लाज्मा कोशिकाएं, हेला कोशिकाएं, मेमोरी कोशिकाएं या फिर टी कोशिकाएं। बताइए कि कैंसर कोशिकाएं कौन हैं। तो हेला कोशिकाएं जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे रेट्रो विषाणु निम्नलिखित में किस बीमारी का रोगजनक है। आज ही यह हुआ है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। रेट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए है। सिफिलिस के, एड्स के, फाइलेरिया के, ए तथा बी दोनों के। तो किसके लिए हो जाता है बताइए। तो यहाँ पे एड्स के लिए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह 2023 में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आशा करते हैं 2025 में भी यह प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे क्या कहा गया। एक व्यक्ति अव्यवस्थित, ध्यान से सुनेंगे, एक व्यक्ति है वह अव्यवस्थित चित्त, चिड़चिड़े स्वभाव का, झगड़ालू प्रवृत्ति है उसकी, अन्य व्यक्तियों के द्वारा जो है वह बीमारी से ग्रस्त है। बताइए किससे। व्यसनी अनियमितता से, राइजोफ्रेनिया से, सीमा रेखा व्यक्तित्व अनियमितता से या फिर चित्त अनियमितता से। बताना यह है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सीमा रेखा व्यक्तित्व अनियमितता से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे कैंसर के इलाज के लिए क्या पूछा गया प्रश्न। कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित नहीं है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, फिजियोथेरेपी। तो क्या नहीं है यह बताना है। तो फिजियोथेरेपी नहीं होती है, इसका ध्यान दीजिएगा। कीमोथेरेपी भी होती है, रेडियोथेरेपी भी होती है, ठीक है, सर्जरी भी की जाती है, लेकिन फिजियोथेरेपी नहीं की जाती है इसके लिए। ठीक है, क्लास में बताया जा चुका है। अगला कहा गया है प्रश्न। अगला प्रश्न है एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण है, कौन सा है। आज ही बताए हैं, बताना यह है कि कौन सा है। वेस्टर्न वोल्ट ब्लोट है, एलिसा है। आज ही लिखवाए हैं एलिसा, अगर याद हो आपको तो आज ही क्लास में हुआ था ALISA, एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट। आज ही बताए हैं कि एड्स का अगर आप स्क्रीनिंग जो है परीक्षण करना चाहते हैं तो कौन सा टेस्ट कराना पड़ता है आपको, एलिसा टेस्ट कराना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर है, यह बताना है। एनाफिलीज, एडीज, क्यूलेक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना यह है कि हड्डी तोड़ बुखार का बैक्टीरिया कौन हो जाता है, तो क्यूलेक्स हो जाता है। ठीक है, अगला देखो। अगला प्रश्न है समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है। LGG, LGE, LGM, LGA। बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो LGE। समूह के एंटीबॉडीज से एलर्जिक क्रिया आरंभ होती है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है मलेरिया में मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पाद जो ठंडा तथा बुखार उत्पन्न करता है वह क्या है, यह बताना है। हीमेटिन, हीमोजोइन, स्कफर्न्स या फिर हीमोटॉक्सिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मलेरिया में जो है मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पादन जो ठंडा तथा बुखार, मतलब कुल मिला के ये है बुखार होगा, ठंडी लगेगी, तो किसके कारण होता है वो, तो हीमोजोइन के कारण, हीमोजोइन के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कैंसर कौन है। बताना यह है
कैंसर कौन है? लाइसोपोसा, ल्यूकोमिया, लिम्फोमा, इनमें सभी। देखिए जितने के आपके नाम दिए गए हैं सब के सब लिखाया गया है। लाइसोपोसा कैंसर का ही होता है, ल्यूकोमिया भी होता है, लिम्फोमा भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया कैंसर बीमारी का उपचार है। कैंसर बीमारी का उपचार है कौन सी? शल्य चिकित्सा विधि, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इनमें सभी। देखिए सभी के सभी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझाया गया है अच्छे से क्लास में। अगर आप क्लास डेली लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद पूछा गया है म्यूटाजीन कौन है? एक्सरे, रेडियोएक्टिव किरण, सरसों गैस, इनमें सभी। देखिए म्यूटाजीन की अगर बात करें तो एक्सरे भी होता है, रेडियोएक्टिव किरण भी होता है, सरसों का गैस भी होता है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान से केवल देखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से देखते हुए चलिएगा। पूछा गया है वयूचेरिया वैनक्रॉफ्टी के द्वारा होता है मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, कैंसर। बताना यह है कि वयूचेरिया वैनक्रॉफ्टी के द्वारा कौन सा रोग होता है, या बताना है तो फाइलेरिया होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया सिंड्रोम का अर्थ है। सिंड्रोम का अर्थ है 2024 में यह प्रश्न पूछा गया था कि जो है सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है? रोग अवस्था, संक्रमणकारी की जो है उग्रता, या फिर मैगलेंसी की, या फिर लक्षणों का समूह। तो बताना है कि सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है। तो सिंड्रोम का अगर सीधा सा अर्थ देखें तो लक्षणों का जो है समूह होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस समूह के एंटीबॉडीज से एलर्जिक प्रक्रिया होती है। तो अभी बताया हमने कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, LGE। कौन सी हो जाएगी? LGE हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया विडाल परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है, या बताना है कि जो विडाल परीक्षण होता है वह किसकी पहचान के लिए किया जाता है। तो मलेरिया के, हैजा के, टाइफाइड के, या फिर पीत ज्वर के। तो अगर बात करें विडाल परीक्षण की तो विडाल परीक्षण अक्सर आप देखे होंगे जो विडाल परीक्षण होता है वो किसका होता है? टाइफाइड के। किसके लिए? टाइफाइड के लिए। तो फिर यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड। क्या हो जाएगा? टाइफाइड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया एंटीबॉडीज है, या बताना है कि एंटीबॉडीज कौन हो जाएगा? लियोप्रोटीन, स्टेरॉइड्स होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है। बताना यह है कि क्या एंटीबॉडीज है। तो ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केवल ध्यान से देखते हुए चलिए, बाकी कुछ नहीं करना है। ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है? डाइएसिटिल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड है, थियोफाइलिन है, लोरा जिपम है, या फिर मेविड्रिन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राउन शुगर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति में, बताना यह है आपको कि किसी व्यक्ति में प्रतिरक्षण में अधिक कमी हो तो इसका प्रमाण किसमें देखेंगे? बताइए किसमें देखेंगे? तो सीरम ग्लोब्यूलिन्स में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न पूछा गया आपसे कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। बताना यह है कि जिसके प्रति जो है प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है एलर्जन, बी है टीका, सी है एंटीबॉडी, डी है एंटीजन। बताना यह है कि 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आज केवल 20 प्रश्न हैं। इसी तरीके से कल आपको 20 प्रश्न MCQ को दिए जाएंगे। देखते हैं आपके कितने सही होते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके 20 प्रश्न में कितने सही हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में शाम 8:30 बजे। इसी तरीके से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।